आज मैं आपको टेक्निकली इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे करते हैं और कैसे एक बार में उसके मैथ्स बनाने के जो आसान से आसान तरीके हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। और पूरी चैप्टर 8.1 पूरी एक्सरसाइज जो है आपको इसी क्लिप में मिल जाएगी। आप लोग डिमांड भी कर रहे थे कि सर पूरी वीडियो को डालिए, तो मैं पूरी वीडियो को इस क्लिप में डालूंगा, है ना। आप ध्यान से बने रहिए आरएमटी के इस चैनल पे, और आपको क्लास 10 बोर्ड की प्रिपरेशन करने में भी आपको बहुत ही मदद मिलेगी। और कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और मेरा मैसेज डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर होगा, आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। आपको सुविधा प्रोवाइड की जाएगी, हर तरह से आपकी मदद की जाएगी मैथ्स को और आसान से आसान करने के लिए। और बाकी सब्जेक्ट्स पे भी हम लोग काम कर रहे हैं। आपको हर सब्जेक्ट मिलेगा क्लास 7 से क्लास 12 तक, और कंपटीशन के भी बहुत सारे वीडियोज मिलेंगे। तो हम लोग एक ही करके देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी का 8.1 में जो पहला क्वेश्चन आपको मिलेगा, दे रखा है इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर है, बी सी 7 सेंटीमीटर है। तो हमें ये दो जो है डिटरमाइन करना है, एक साइन ए और कॉस ए की वैल्यू निकालनी है, दूसरा साइन सी और कॉस सी की वैल्यू निकालनी है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसमें हम ट्रिक्स जो इस्तेमाल किए थे वो ट्रिक यहाँ पे फिर से मैं बता दूं। ट्रिक क्या था बेटा? पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। इसी ट्रिक्स के इस्तेमाल से हम लोग साइन, कॉस और टैन को आइडेंटिफाई करने वाले हैं, और ट्रायंगल में जहां भी वैल्यू दिया हुआ है उसके रिस्पेक्ट में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तभी आप लोग देखेंगे यहाँ पे आपको क्वेश्चन में जो फिगर है, ये फिगर में डिस्क्रिप्शन दे रखा है कि आपके पास ट्रायंगल ए बी सी जो है दिया हुआ है, और उसके साइड्स ए बी और बी सी की लेंथ दिया हुआ है। क्या मिसिंग है? इसमें थर्ड साइड मिसिंग है, और वो थर्ड साइड को हम लोग कैसे निकालेंगे? तो उस थर्ड साइड को निकालने के लिए हम लोग यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे हाइपोटेनस क्या है? AC है, AC स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या होगा? हमारा साइन A है, तो A के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर ये होगा, और A के रेस्पेक्ट में बेस ये है, और ये है हाइपोटेनस। ठीक है ना। यहाँ पे परपेंडिकुलर हमारा क्या होगा? BC, BC का स्क्वायर, और AC AB जो है हमारा बेस हो जाएगा। तो हम यहाँ पे इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके कैलकुलेट करके निकालेंगे रिजल्ट को, है ना। तो आप देख सकते हैं AC स्क्वायर या AC की जो वैल्यू होगी अंडर रूट BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर होगा। BC की वैल्यू कितनी है? यहाँ पे आपको BC की वैल्यू दे रखा है 7 सेंटीमीटर। तो हम लोग यूनिट को एट लास्ट लगाएंगे, है ना। तो 7 स्क्वायर प्लस AB जो है 24 का स्क्वायर है। इसकी वैल्यू जो होगा AC की वैल्यू कितना आ जाएगा? AC इज इक्वल टू अंडर रूट 49 प्लस 576 is equal to under root 625. The result will be 25 यूनिट की जगह पे हम क्या लेंगे बच्चे? सेंटीमीटर, क्योंकि हमें यूनिट सेंटीमीटर दे रखा है। अब हमारे पास क्या है? अब हमारे पास है तीनों साइड्स गिवन है, और तीनों साइड जब गिवन है तो रिस्पेक्टिव वैल्यू को जो रेशियो जो होता है साइन का, उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर देंगे। तो हमारा जो पहला है वो क्या है? साइन ए। हम यहाँ देखेंगे तो फर्स्ट वन इज द साइन ए। साइन ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? एज पर द फिगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो ए यहाँ पे इसके सामने परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस द लॉन्गेस्ट साइड, तो परपेंडिकुलर क्या होगा? साइन ए इज इक्वल टू होगा BC अपॉन AC। तो हम BC की वैल्यू को यहाँ पे रख देंगे। BC की वैल्यू कितना है? 7 सेंटीमीटर, और AC की वैल्यू कितना है? 25 सेंटीमीटर। तो रिजल्ट हमारा जो होगा साइन A का, सो दैट साइन A इज इक्वल टू 7 अपॉन 25। ठीक है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, इसलिए ये आगे फर्दर क्या नहीं होगा? सिंप्लीफाई नहीं होगा, है ना। और हमने साइन ए की वैल्यू क्या है? 7.25। वैसे ही हम कॉस की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो कॉस ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चे? कॉस ए के रेस्पेक्ट में बेस हमारा AB है और हाइपोटेनस AC है,
तो यहाँ पे कॉस की वैल्यू क्या है बच्चे, बी अपॉन एच, ठीक है। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस हमारा क्या हो जाएगा ए बी, और हाइपोटेनस है ए सी। ए बी की वैल्यू है 24 सेंटीमीटर और ए सी की वैल्यू है 25 सेंटीमीटर। रिजल्टेंट वैल्यू क्या हो जाएगा, कॉस ए की रिजल्टेंट वैल्यू हो जाएगी 24 अपॉन 25। ये हो गया पहला क्वेश्चन वन का फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया। सेकेंड पार्ट को हम देखेंगे। सेकेंड पार्ट को हम यहां देखते हैं। सेकेंड पार्ट को, सेकेंड पार्ट में हमें सी के रिस्पेक्ट में कह रहा है। तो सी के रिस्पेक्ट में अगर आप देखोगे बच्चों, तो सी के रिस्पेक्ट में हम इस वैल्यूएशन को थोड़ा चेंज करेंगे, क्योंकि हमारा परपेंडिकुलर और बेस भी बदल जाएगा विद द रिस्पेक्ट टू एंगल। यहाँ पे सी हमारा कहाँ पे, ये वाला एंगल, और इसके ठीक सामने वाला जो होता है, जो एक्यूट एंगल जिसका भी हम बात करते हैं, इसके ठीक सामने वाला जो है वही परपेंडिकुलर होता है। अब इस क्वेश्चन के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा ए बी और बेस हो जाएगा बी सी, और हाइपोटेनस सेम टू सेम होता है क्योंकि लॉन्गेस्ट साइड ही हाइपोटेनस होता है। तो अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे बच्चे साइन सी की। तो साइन सी इज इक्वल टू, यहाँ पे आप देखेंगे तो साइन के रिस्पेक्ट में हमारा ए बी जो है ये परपेंडिकुलर है ए बी, और हाइपोटेनस है बच्चे ए सी। तो साइन सी का हम लोग क्या लिखेंगे, रिजल्टेंट वैल्यू जो होगा ए बी अपॉन ए सी है, और ए बी की वैल्यू हमारे पास 24 सेंटीमीटर है, तो 24 सेंटीमीटर, और ए सी की वैल्यू हमारे पास 25 सेंटीमीटर हमने कैलकुलेट कर रखा है। यहाँ पे इसकी वैल्यू आप लिख ही दो 25 सेंटीमीटर। तब रिजल्टेंट वैल्यू कितना हो जाएगा, तो साइन सी, देयरफॉर साइन सी इज इक्वल टू 24 अपॉन 25। इसके दूसरे पार्ट क्या है, कॉस सी। कॉस की वैल्यू निकालना है। कॉस इज इक्वल टू क्या होता है बच्चे, भूखा हरा। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हमारा, ठीक है। यहाँ भूखा बटा हरा, तो भूखा बाई हरा में हम लोग भूखा मतलब बेस और हाइपोटेनस, इसके रिस्पेक्ट में बेस क्या है बीसी और हाइपोटेनस क्या है बच्चे एसी। तो बीसी की वैल्यू है 7 सेंटीमीटर और एसी की वैल्यू है 25 सेंटीमीटर। सो दैट cos C इज इक्वल टू 7 अपॉन 25। ये आपका पहला क्वेश्चन जो है ऐसे बनाएंगे, है ना। बिल्कुल आसान है, इसमें कोई समस्या नहीं। आपको क्या फॉलो करना है, बस इस ट्रिक्स को फॉलो करना है। पाकिस्तान बटा हिंदुस्तान, भूखा बटा हरा और प्यासा बटा भरा, ठीक है। पी बी पी एच एच बी, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। ये आपका हो गया पहला क्वेश्चन। हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन जो है ये आपका सेकेंड क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है, इन फिगर 8.13 फाइंड tan p माइनस cot r। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, मैथमेटिकल ऑपरेशन इस्तेमाल किया, रेशियो निकालना सिखा दिया, वैल्यू निकालना सिखा दिया। अब अगला जो सवाल है यह है मैथमेटिकल ऑपरेशन एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन के बेसिस पे। तो यहाँ पे ये आपका सब्ट्रैक्शन के ऑपरेशन पे है। दो रेशियोज को इन्होंने क्या किया है, सब्ट्रैक्ट किया। तो हम एक एक रेशियो को पहले निकालेंगे। पहले क्या करेंगे, tan p को अलग निकालेंगे, cot r को अलग निकालेंगे, और फिर इनके बीच में हम क्या करेंगे, डिफरेंस को क्रिएट करेंगे। तो हम यहाँ पे देखिए tan p का जब वैल्यूएशन देखेंगे हम लोग, तो tan p ट्रिक्स क्या है हमारा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। अब इसी ट्रिक में आप tan के लिए देखिए तो क्या है हमारे पास p बाई बी, और हमारा एंगल कौन सा है, एक्यूट एंगल p। एक्यूट एंगल p है तो इसके ठीक सामने वाला हमारा क्या हो जाए बच्चे, ये परपेंडिकुलर, साथ वाला बेस और लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेनस, ठीक है। हमारे पास दो वैल्यू दे रखे, तीसरा वैल्यू फिर निकालना है जैसे हमने बाकी क्वेश्चन में किया। तो मैं यहीं पे लिख रहा हूं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, या फिर आप एग्जाम में यहां ना लिख करके आप इसको प्रॉपर सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे बच्चे, इन द फिगर ट्रायंगल PQR what we can write, given है PQ is equal to 12 सेंटीमीटर, PR equal to 13 सेंटीमीटर,
मिसिंग क्या है हमारा, क्यू आर, तो क्यू आर मिसिंग है। इसके लिए हमारे पास कौन सा है प्रॉपर्टी, हम लोग यहाँ पे जो है पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्यू आर जो है वो निकालने के लिए हमें हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है। दैट मीन्स पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। अब हमें क्यू आर स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो क्यू आर स्क्वायर की वैल्यू के लिए पी क्यू को हमें लेफ्ट हैंड पर आकर सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर, तब जाकर हमें क्यू आर मिलेगा। अब क्यू आर की वैल्यू निकालने के लिए बच्चे क्या करेंगे हम लोग, इस क्यू आर की वैल्यू निकालने के लिए क्यू आर इज इक्वल टू अंडर रूट पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर लिख सकते हैं। क्यू आर इज इक्वल टू अंडर रूट पी आर की वैल्यू कितनी है बच्चे, तो पी आर की वैल्यू आप देखिए 13 सेंटीमीटर है, तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा। पी क्यू की वैल्यू 12 सेंटीमीटर है, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा। आप अब क्या कर सकते हैं, आसानी से क्यू आर की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्यू आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 13 स्क्वायर का मतलब कितना होता है बच्चे 169, इसका स्क्वायर 169 होता है, और 12 का स्क्वायर होता है 144। यहाँ पे आपको सिंप्लीफाई करने के लिए और वैल्यू को आसानी से सॉल्व करने के लिए स्क्वायर्स को भी याद करके रखने पड़ेंगे। क्यू आर इज इक्वल टू अंडर रूट, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे आप, 9 माइनस 4 5, 6 माइनस 4 2, 1 माइनस 1 0। तो रिजल्ट कितना आ जाएगा क्यू आर का, हमारे पास अब क्यू आर की लेंथ आ गई। क्यू आर की लेंथ है अंडर रूट 25 मीन्स 5 सेंटीमीटर। अब ये 5 सेंटीमीटर इसकी वैल्यू हो गई। अब हम लोग क्या करेंगे, रेस्पेक्टिव रिजल्ट को निकालेंगे tan p cot r को। अब यहाँ पे आप tan p की वैल्यू निकालो, tan p इसके ठीक सामने परपेंडिकुलर एडिशन साइड बेस, और tan की जो रेशियो होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है बच्चे क्यू आर, और बेस क्या है पी क्यू। ये हो गया आपका 5 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 12 सेंटीमीटर, दैट मीन्स 5 अपॉन 12 जो है ये आपका ये tan की वैल्यू हो गई। अब अगला एक और वैल्यू है cot r। अब cot के लिए हमारा एक्यूट एंगल r पे है, और एक्यूट एंगल जब r पे है, यहाँ पे क्या होगा, सिनारियो बदल जाएगी। क्या हो जाएगा, r के ठीक सामने जो है वो आपका परपेंडिकुलर, और r के बेस में जो है जो यहाँ पे जो साथ वाला साइड है ये आपका हो जाएगा बेस। लॉन्गे साइड का तो इस्तेमाल यहाँ होगा नहीं, क्योंकि आपका tan का रेसिप्रोकल ही cot होता है। तो cot tan इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, यहाँ पे आप परपेंडिकुलर अपॉन बेस को दिखाते हो, तो cot क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये cot का रिलेशन होगा, ठीक है ना। अब इसी रिलेशन से आप बेस इसके रिस्पेक्ट में r के रिस्पेक्ट में बेस हमारा क्यू आर है, और पी क्यू हमारा क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर। अब इसको हम क्या करेंगे बच्चे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इसकी वैल्यू भी 5 सेंटीमीटर और यहाँ पे भी 12 सेंटीमीटर, दैट मींस 5 अपॉन 12 इज आल्सो द वैल्यू ऑफ cot r। दोनों की वैल्यू सेम है। हम क्या करेंगे, अब क्वेश्चन जो हमें कह रहा है उसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो क्वेश्चन क्या है बेटा, ये है tan p माइनस cot r। tan p की वैल्यू है 5 अपॉन 12, cot की वैल्यू भी 5 अपॉन 12 है, रिजल्ट हमारा 0 आ जाएगा। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो जाएगा आसान तरीके से, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, आप जो है इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अगला जो है क्वेश्चन हमारा वो है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे, सवाल क्या कह रहा है, इफ sin a इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट cos a एंड tan a। मतलब एक ट्रिग्मेटिक रेशियो को दे रखा है, हमें बाकी के दो और ट्रिग्मेटिक रेशियो निकालना है। एक्यूट एंगल जो है दोनों में सेम है, तो यहाँ पे हमारे पास ट्रायंगल नहीं है, हम ट्रायंगल को ड्रॉ कर लेते हैं। तो ट्रायंगल को ड्रॉ करने के लिए हम एक राइट एंगल ट्रायंगल को यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल जो है हमारा कुछ ऐसा हो जाएगा, जिसमें हमारा एंगल ए जो है एक्यूट एंगल है, तो हम ट्राई करेंगे एक्यूट एंगल को जो है यहाँ रखें, ताकि सामने जो है परपेंडिकुलर हो जाए और एडजेसेंट साइड बेस हो जाए।
तो ए बी सी, बी राइट एंगल होगा हमारा, है ना। ये हो गया आपका फिगर ड्रॉ। अब हम लोग क्या करेंगे, रिस्पेक्टिव वैल्यू निकालेंगे। अब यहाँ पे देखिए आपके पास क्या है बच्चे, साइन ए इज इक्वल टू 3/4। ये कौन सा रिस्पेक्टिव लेंथ का सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो यहाँ पे हम देखेंगे अगर ए हमारा यहाँ है, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर और लॉन्ग साइड जो है आपका हाइपोटेनस है, और साइन का जो रेशियो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस की जब हम बात करेंगे तो ये जो वैल्यू 3/4 है वो क्या हो जाएगा, यहाँ हमें साइन ए की जो वैल्यू है वो है परपेंडिकुलर BC और हाइपोटेनस जो है वो है AC। दैट मींस BC अपॉन AC इज इक्वल टू 3/4। और जब भी कोई दो साइड के रेशियोज हमें दिए हैं तो उसको हम लोग क्या करते हैं, उसके बीच में कहीं ना कहीं सिंप्लीफाई या सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने के लिए कोई ना कोई कॉमन फैक्टर होता है। कॉमन फैक्टर के रेस्पेक्ट में अगर हम बात करें यहाँ पे इसको हम कैसे दिखा सकते हैं, ये एज पर जो रिप्रेजेंटेशन की अगर हम बात करें तो ये कुछ ऐसा रेशियो के फॉर्म में होता है, AC रेशियो BC रेशियो AC इज इक्वल टू 3/4। तो ऐसे वाले सवाल में आप क्या करते हो, या तो 3x 4x ले लेते हो या 3k 4k जो NCERT ने लेके बनाया है, आप दोनों में से किसी भी तरह के वैल्यू को लेकर के बना सकते हो। तो NCERT आजकल CBSE NCERT की कंटेंट्स को फॉलो करती है, एनसीईआरटी में भी वही कंटेंट को देती है, इसलिए हम लोग NCERT की ही फॉर्मेट को उठा करके यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो आप यहाँ पे देखोगे बच्चों, मैं AC रेशियो BC को 3/4 के रूप में लेता हूँ, मतलब यहाँ पे हमें BC की लेंथ मिलने वाली है, उसको एज्यूम करेंगे लेट BC बी 3k एंड AC बी 4k। हमने इसे मान लिया 3k और 4k। हमारा जो BC है वो हमारा 3k है और AC जो है ये 4k है, ठीक है। तो हमें AB निकालना पड़ेगा, फिर यहाँ पे हम वही फॉर्मेट को फॉलो करेंगे किस चीज का, तो पाइथागोरस थ्योरम। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है बच्चे पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो यहाँ पे आपका हाइपोटेनस जो है वो है AC स्क्वायर, परपेंडिकुलर जो है वो BC स्क्वायर प्लस बेस जो है वो AB स्क्वायर। हमारे पास क्या नहीं है बच्चे, हमारे पास बेस AB नहीं है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, AB स्क्वायर को अगर हमें लेना है तो AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर हो जाएगा, और ये AB की वैल्यू जो है अंडर रूट AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर हो जाएगा। अब हम इसे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देखेंगे, तो AC की वैल्यू हमने जो एज्यूम किया था वो वैल्यू क्या है, देखेंगे यहाँ पे AB इज इक्वल टू AC की वैल्यू जो हमने एज्यूम किया रखा है, आप देखेंगे यहाँ पे हमने AC की वैल्यू को जो एज्यूम किया है वो है 4k AC है और 3k जो है हमारा BC है। इसको जो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो AB की वैल्यू निकालने के लिए AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर हमें लेना है, तो AC की वैल्यू है 4k स्क्वायर माइनस 3k स्क्वायर, ठीक है ना। अब क्या है, इसकी वैल्यू को जब हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, अब AB इज इक्वल टू अंडर रूट 4k स्क्वायर का 16k स्क्वायर हो जाएगा, और ये 3k स्क्वायर का कितना हो जाएगा बच्चे, 9k स्क्वायर। AB इज इक्वल टू अंडर रूट 7k स्क्वायर, 7k स्क्वायर का अंडर रूट कितना हो जाएगा, अंडर रूट 7k हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे वैल्यूएशन हमें कुछ ऐसा दे रखा है, हम क्या करेंगे, रिस्पेक्टिवली हम सवाल को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे अब tan की वैल्यू निकालनी है बच्चे, तो tan की वैल्यू निकालना है तो cos A एंड tan A, सबसे पहले cos A निकालेंगे फिर tan A निकालेंगे। cos A की जो वैल्यू होगी, cos A इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चे, तो cos की जो वैल्यू होती है वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, जिसके रिस्पेक्ट में बेस हमारा AB है और हाइपोटेनस AC है।
और ए बी की जो वैल्यू आया है √7 के और हाइपोटेनस जो है वो 4 के है। दैट मीन्स √7/4 जो होगा वो कॉस की वैल्यू हो जाएगी। वैसे ही अगर हम tan की वैल्यू को निकालना है तो सिमिलर वे में tan की वैल्यू निकालेंगे। तो tan a जो है हमारा क्या हो जाएगा, तो tan की वैल्यू क्या होता है बच्चे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। परपेंडिकुलर आपका क्या है, BC, और बेस जो है AB है। BC की वैल्यु कितना है 3K, और AB की वैल्यू हमने निकाला है √7K। ये हो जाएगा बच्चे 3/√7। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 एनसीईआरटी के हिसाब से जो क्वेश्चन दे रखा है वो भी यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा इस तरह से। अब हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे आप, इसमें ये कह रहा है गिवन 15 cot A = 8, फाइंड sin A एंड sec A। देखिए ये रिलेशन जो है अभी तक आपने क्या देखा, सारे रिलेशन जो है रेशियो में दिया हुआ है, मतलब 8 कुछ दे रखा हो, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में दिया है। यहाँ पे क्या है 15 cot = 8। पहली बार तो ये विद्यार्थी जब देखते हैं तो उनको पहली बार में समझ नहीं आता कि करेंगे कैसे, क्योंकि अभी तक आदत हो गई थी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, मतलब रेशियो के फॉर्मेट में क्वेश्चन दिया हुआ था। इसमें बहुत ही आसान है, बस छोटा सा चीजों को समझना है। यहाँ पे ये 15 जो है बच्चे वो है मल्टीप्लीकेशन। जब भी मल्टीप्लीकेशन का किसी भी वैल्यू को या एलिमेंट को हम इक्वल टू के दूसरी तरफ भेजते हैं तो क्या हो जाता है, हो जाकर के डिवाइड हो जाता है। यहाँ पे ये जो वैल्यू हमें गिवन है इसके अगर हम इस पार्ट को यहाँ पे देखें तो सॉल्यूशन में हम यहाँ कह सकते हैं 15 cot A = 8 जो हमें दे रखा है, इसमें हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। ये हो जाएगा cot A = 8/15। अब cot की वैल्यू है आपके पास, आपको निकालना साइन और सेक है, और इस वैल्यू के लिए फिर से आपको क्या चाहिए बच्चे, एक राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए। और राइट एंगल ट्रायंगल के लिए मैं यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल को ड्रॉ करता हूँ। आप उस राइट एंगल ट्रायंगल के हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, बाकी के रेशियोज को भी, ए को हम यहाँ लिखें ताकि इसके ठीक सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाए, साथ वाला बेस और लॉन्गे साइड जो है वो हाइपोटेनस हो। क्योंकि आदत शुरू से क्या होती है, इसको परपेंडिकुलर लेने की, ये वाले को बेस लेने के लिए और ये हाइपोटेनस लेने के लिए, ठीक है ना। तो इसी हिसाब से हम यहाँ पे ए लेंगे तो ये हमारा बी और ये सी हो सकता है, ठीक है। हम इस रिस्पेक्ट में जो है इनकी वैल्यूएशंस को कर सकते हैं। आप यहाँ पे क्या है बच्चे, अब हमारे पास cot A है, तो cot का जो रिलेशन होता है वो ठीक उल्टा होता है। जैसे पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा को अगर हम उल्टा कर दें, ऊपर हिंदुस्तान हरा भरा और नीचे पाकिस्तान भूखा प्यासा लिख दें, तो ये हमारा ट्रिक जो है अब क्या हो जाएगा, हिंदुस्तान हरा भरा, पाकिस्तान भूखा प्यासा। अगर इस रेस्पेक्ट में लिखे तो ये हमारा साइन की जगह पे कॉसेक का वैल्यू हो जाएगा, और ये हो जाएगा सेक की वैल्यू, यहाँ पे ये हो जाएगा सेक के लिए और ये हो जाएगा कॉट के लिए। तो कॉट की वैल्यू होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो कॉट A = यहाँ पे बेस क्या होगा बच्चे, A अगर हमारा यहाँ पे है इसके साथ वाला एडिशन साइड ही बेस होगा, तो AB बेस हो जाएगा और हाइपोटेनस जो है वो AC हो जाएगा। सॉरी, यहाँ तो हाइपोटेनस लेना नहीं है। तो यहाँ पे कॉट की जो वैल्यू होगी, आप देखिएगा यहाँ पे क्या देखा बच्चे, तब हमें कॉट की वैल्यू लेनी है। तो कॉट की जो वैल्यू होगी रेस्पेक्टिव जो ट्रायंगल दे रखा है उसके लेंथ का कौन सा रेशियो होगा, तो बेस जो है हमारा AB है और परपेंडिकुलर जो है हमारा BC हो जाएगा, और इसकी वैल्यू कितनी हो के बराबर होगा, 8/15 के बराबर। अब हम इसको रिलेट करेंगे यहाँ पे जैसे हमने पहले क्वेश्चन में किया था, सो दैट AB/BC = 8/15 है। तो रेशियोज क्या हो जाएंगे, लेट एज्यूम करेंगे हम यहाँ पे, लेट AB be 8K
एंड BC be 15K। ठीक है, फिर से एक ट्रायंगल की लेंथ जो है मिसिंग है। वो कौन सा साइड की लेंथ मिसिंग है? तो इसके लॉन्गेस्ट साइड की लेंथ मिसिंग है। उसके बिना निकाले हम सेक की वैल्यू नहीं निकाल सकते, ना ही साइन की वैल्यू निकाल सकते, इसलिए हमें फिर से पाइथागोरस का इस्तेमाल करके थर्ड साइड को भी निकालना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे इसकी रेस्पेक्टिव वैल्यू जो हमने एज्यूम किया है वो लिख देते हैं। तो हमारा AB 8K और ये 15K सामने लिख देने से क्या होगा, थर्ड साइड इजिली हम निकालेंगे तो हमें वैल्यू का गलत लिखने की चांसेस कम हो जाएगी। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बच्चे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या मिलने वाला है हमें, हाइपोटेनस AC स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर बेस। ठीक है, वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कीजिए, AC की वैल्यू निकालना है तो ये अंडर रूट हो जाएगा BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। BC की वैल्यू को अगर आप देखेंगे तो कितना है BC की वैल्यू, आपका 15K है, 15K का होल स्क्वायर प्लस AB जो है वो 8K है, तो 8K का होल स्क्वायर ले लेंगे। यहाँ AC की जो वैल्यू है ये अंडर रूट 15 का स्क्वायर हो जाता है बच्चे 225K स्क्वायर प्लस 8K स्क्वायर जो होता है 64 हो जाता है, 64K स्क्वायर की वैल्यू होगी। जब दोनों को आप ऐड करेंगे ये अंडर रूट 289K स्क्वायर और 289 जो है किसका स्क्वायर होता है, तो 17 का स्क्वायर होता है। सो हमें यहाँ पे AC की लेंथ पता चल जाएगा, AC इज इक्वल टू 17K। ठीक है, अब हमारे पास सारे तीनों साइड्स का लेंथ पता है, बाकी के रेशियो को निकालना आप जानते हो, आसानी से वैल्यू को निकालेंगे। साइन A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। यहाँ परपेंडिकुलर है BC और हाइपोटेनस है AC। BC की वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है, दिया हुआ था क्वेश्चन में 15K और AC की वैल्यू जस्ट हमने निकाला 17K। K के एलिमिनेट, सिंपलेस्ट फॉर्म में साइन A की जो वैल्यू होगी वो होगी 15/17। ऐसे ही सेक की वैल्यू, तो सेक के लिए आप यहाँ पे देखेंगे सेक A के रेस्पेक्ट में सेक के लिए क्या होगा, यहाँ पे आप देखेंगे हाइपोटेनस अपॉन बेस हमने दिखा रखा है ना, ट्रिक्स के हिसाब से। तो हाइपोटेनस अपॉन बेस मतलब AC अपॉन AB, तो AC अपॉन AB की जो वैल्यू है वो है 17K अपॉन 8K। K के एलिमिनेट 17/8 जो है आपका सेक का वैल्यू है। मतलब आपके पास जो फाइनल आंसर जो आपको निकालने थे वो है साइन A 15/17 और सेक A इज इक्वल टू 17/8। ये आपका रिस्पेक्टिव वैल्यू जो है निकल गया। ठीक है, यहाँ पे सेक की जो फाइनल आंसर है वो आप ऐसे लिख सकते हैं, सेक A की जो वैल्यू है वो 17/8 आया। ठीक है, ये भी आपका दूसरा जो फाइनल आंसर रिक्वायर्ड था, ये दूसरा फाइनल आंसर यहाँ पे मिल गया। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 NCERT एक्सरसाइज 8.1 का इस तरह से हम बना लेंगे। एग्जाम में ये एक सवाल अगर आता है, क्योंकि कई दफा ये बोर्ड में पूछा हुआ है, आस्क्ड क्वेश्चन है, इसको ध्यान से प्रैक्टिस करना है और बार बार करना है, क्योंकि इस क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे गए। ठीक है, अगला जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखेंगे। क्या कह रहा है, गिवन है sec थीटा इक्वल टू 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। बाकी के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है। मतलब अगर आपको sec दे रखा है तो आपको sin, cos, tan, cosec और cot ये 5 रेशियो को निकालना है। पांचों रेशियो को निकालने के लिए फिर हमें किस चीज की रिक्वायरमेंट होगी, एक राइट एंगल ट्रायंगल की रिक्वायरमेंट होगी। जो है हमारा यहाँ पे कुछ ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे। क्या ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या दे रखा है, सेक थीटा, मतलब कोई साइड की लेंथ या किसी भी एंगल का वर्टेक्स का रिप्रेजेंटेशन नहीं दे रखा है। यहाँ पे डिनोशन है एक एंगल का, तो हम यहाँ थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चे। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका थीटा अगर यहाँ लेते हैं
ठीक है। तो हमें कोई ना कोई इस ट्रायंगल का नाम को खुद से लेना पड़ता है। यहाँ पे ट्रायंगल का नाम को आप खुद से ABC या PQR ले सकते हैं। अब इसके रिस्पेक्ट में जो भी रेशियो होगा हम थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे, बट रेशियो के लेंथ में PQR का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे आप देखिएगा सेक थीटा रिलेट करते हैं, सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12 दे रखा है। सेक की वैल्यू क्या है? हाइपोटेनस अपॉन बेस। हाइपोटेनस आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है, PR है, बेस हमारा QR है, हम यहाँ पे लिखेंगे PR अपॉन QR। PR और QR का एक रेस्पेक्टिव रिलेशन दे रखा है बच्चे हमारे पास, क्या है? 13/12। अब ये है सिंपलेस्ट फॉर्म में रेशियो। अब इसको हम एक्चुअल लेंथ के रूप में जब एज्यूम करेंगे तो अब हमारे पास वैल्यू है PR अपॉन QR इज इक्वल टू 13/12। अब यहाँ पे हम इसको जब एज्यूम करेंगे तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं लेट PR इज इक्वल टू 13K एंड QR इज इक्वल टू 12K। क्या नहीं है बच्चे हमारे पास? PQ नहीं है। अब PQ के लिए क्या यूज करना पड़ेगा? वही पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम PR स्क्वायर हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। हमें निकालना है बच्चे PQ, तो PQ स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा? QR स्क्वायर। PQ के लेंथ के लिए हमें क्या करना होगा? यहाँ अंडर रूट हो जाएगा। जब स्क्वायर्स को हटाते हैं तो इक्वेशन का दूसरे तरफ क्या होता है? स्क्वायर रूट हो जाता है। अब इसी वैल्यू को आप देखेंगे PQ इज इक्वल टू जो है ये हो जाएगा अंडर रूट PR की वैल्यू जो है हमारे पास कितना है? तो हमने जस्ट एज्यूम किया है 13K और QR जो है 12K है। ये हो जाएगा 13K का स्क्वायर माइनस 12K का स्क्वायर। अब ये जो है वैल्यूएशन हम कैलकुलेट करेंगे तो PQ की वैल्यू आएगी PQ इज इक्वल टू अंडर रूट 169K स्क्वायर माइनस 12K स्क्वायर का हो जाता है 144K स्क्वायर। जब दोनों का डिफरेंस हम देखेंगे ये हो जाएगा 25K स्क्वायर। तो PQ की जो वैल्यू है हमारे पास ये हो जाएगा 5K। मतलब यहाँ पे हमारे पास QR की जो वैल्यू है वो है 12K, ये है 5K और ये हो गया आपका 13K। अब रेस्पेक्टिव रेशियोज को हम निकाल सकते हैं। रेस्पेक्टिव रेशियोज के लिए अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो क्या चाहिए? पांचों रेशियो चाहिए। पांचों रेशियो को निकालने का एक और आसान तरीका है, अगर आप साइन कॉस tan निकाल लेते हैं तो बाकी तो रेसिप्रोकल होता है, तो बाकी के रेसिप्रोकल वैल्यू को हम लोग निकाल लेंगे। यहाँ पे आप देखिए अगर हम साइन थीटा की वैल्यू निकालते हैं, यहीं पे निकाल देते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू फिगर के हिसाब से क्या हो जाएगा बच्चे? यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस मतलब PQ अपॉन PR और PQ अपॉन PR का मतलब है 5K अपॉन 13K। तो साइन थीटा की जो वैल्यू होगी 5/13 हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में आएगा। तो साइन थीटा की वैल्यू आ गई। वैसे ही कॉस थीटा रिलेशन क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या है? QR, हाइपोटेनस है PR। तो QR अपॉन PR अगर हम लेते हैं तो ये हो जाएगा बच्चे 12K अपॉन 13K। कॉस थीटा की जो वैल्यू होगी 12/13 ये आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाए। सिमिलरली हमारे पास तीसरा जो रेशियो होगा क्या होगा? साइन कॉस के बाद tan थीटा को निकालेंगे तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बच्चे? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है? PQ और बेस है आपका QR। अगर PQ की वैल्यू को देखेंगे तो हमारे पास कितना है बच्चे? 5K और QR जो है वो है 12K। तो tan थीटा की यहाँ पे वैल्यू आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में 5/12 हो जाएगा। बाकी के तीन और रेशियो, जिसमें एक रेशियो सेक दिया हुआ है, तो बाकी के दो और रेशियो निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? रेसिप्रोकल ले लेंगे। रेसिप्रोकल साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक। तो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1/√2
साइन थीटा और रेसिप्रोकल लिखना बहुत ही आसान है। यहाँ पे है 5/13, ये हो जाएगा बच्चे 13 तो हमने एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे। क्या कह रहा है कि इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट cos A एंड cos B, अगर हमें इक्वल दे रखा है, मतलब दो रेशियोज की वैल्यू को इक्वल दे रखा है, तो उसके रिस्पेक्ट में हमें यहाँ पे एंगल ए और एंगल बी को इक्वल दिखाना है, हमें यहाँ प्रूफ करना है। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग दो तरीके से बना सकते हैं। एक तो सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स के रिस्पेक्ट में दो अलग अलग ट्रायंगल को ड्रॉ करेंगे, और दोनों ट्रायंगल को एंगल के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या करेंगे, सिमिलर दिखाएंगे, और सिमिलर दिखा करके भी हम इस वैल्यू को निकाल सकते हैं। लेकिन मैं उससे भी आसान तरीका आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि वो थोड़ा सा लेंदी हो जाए। करने के लिए तो हम दोनों तरीके से कर सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि एग्जाम में ऐसे कोई स्पेसिफिक नहीं दिया होता है कि आप कौन सा तरीके को फॉलो कर रहे, बस हमको रिजल्ट चाहिए। ठीक, हम यहाँ पे इसको जो है आसान तरीके से सॉल्व करके मैं बताता हूँ। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल को ड्रॉ करते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल अगर आप देखेंगे यहाँ पे, ये राइट एंगल ट्रायंगल जो है, इसको हम यहाँ पे नेमिंग कर दें। राइट एंगल ट्रायंगल अगर हमारा ए बी और सी के रिस्पेक्ट में, एक एक्यूट एंगल हमारा अगर ए है और दूसरा एक्यूट एंगल हमारा बी है, और राइट एंगल जो है सी पे, इस रिस्पेक्ट में हम जो है इस ट्रायंगल को ड्रॉ करके एक बार जो रिलेशन दिखाएंगे वो एंगल ए पे दिखाएंगे, और दूसरा रिलेशन जो है वो एंगल बी पे दिखाएंगे। ठीक है, हमारे पास क्या है, cos A और cos B। सबसे पहले हम cos A और cos B की रिलेशन दिखा करके रिस्पेक्टिव साइड्स की एक रिलेशन रेशियोज के रिस्पेक्ट में हम यहाँ पे शो करने वाले हैं। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। क्या है बच्चे, हम लेंगे इन ट्रायंगल ACB। क्यों, क्योंकि राइट एंगल को सेंटर पे लेना अनिवार्यता होती है राइट एंगल ट्रायंगल, ये बेसिक कंसेप्ट है। हम यहाँ पे देखेंगे इन ट्रायंगल ACB cos A इज इक्वल टू, cos क्या होता है बच्चे, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस हमारा A के रिस्पेक्ट में ये बेस होगा AC, और हाइपोटेनस होगा AB, तो AC अपॉन AB। वैसे ही अगर हम दूसरे रेशियो की बात करें, cos B की, एक्यूट एंगल B, तो B के साथ वाला यहाँ पे क्या होगा, बेस, सामने वाला हो जाएगा परपेंडिकुलर, और लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेनस। तो cos B का जो बेस होगा वो होगा BC अपॉन AB। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहेंगे, सिंस वी हैव cos A इज इक्वल टू cos B, इस तरह से हमारा रिस्पेक्टिव रेशियो जो है साइड्स का वो AC अपॉन AB इज इक्वल टू BC अपॉन AB। जब भी हम दो वैल्यू को इक्वेट करते हैं, अगर वो फ्रैक्शन में है, उसकी अगर डिनोमिनेटर इक्वल है तब क्या हो जाएगा, उसकी न्यूमरेटर भी आपस में इक्वल होंगे। इस तरह से हमारे पास जो है AC इक्वल टू BC हो जाता है। ठीक है, अब एक राइट एंगल ट्रायंगल में अगर दो साइड्स जो है आपस में इक्वल है, इसको क्या कहते हैं, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल में हमारे पास अगर दो साइड्स इक्वल है तो रिस्पेक्टिव एंगल्स भी इक्वल हो, क्योंकि क्लास 9 में आपने एक चीज पढ़ रखा है, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। उसी की हेल्प से हम यहाँ कहेंगे सो दैट एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, रीजन देंगे एंगल्स अपोजिट टू, एंगल्स रीजन यहाँ पे ऐसे आप दे सकते हैं सिंस करके, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो ये यहाँ पे प्रूफ हो जाता है। ठीक है, हेंस एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। ये आपका हो जाएगा बुआ क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। इस तरह से हम एनसीईआरटी का 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6 भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 ये एक रिलेशन के रिस्पेक्ट में है। कॉट का जो रिलेशन है ये
cot थीटा 7/8 दे रखा है और उसके रिस्पेक्ट में हमें एक मैथमेटिकल ऑपरेशन दे रखा है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, दोनों का प्रोडक्टिविटी है। वैसे ही डिनोमिनेटर में 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा दे रखा है। इसके लिए आपको रिक्वायर्ड वैल्यू क्या क्या चाहिए, पहले क्वेश्चन में तो साइन भी चाहिए और कॉस भी चाहिए, और दूसरे क्वेश्चन में हमें कॉट स्क्वायर थीटा निकालना है। तो हमें तीन रेशियोज को निकाल लेना है एक राइट एंगल ट्रायंगल को ड्रॉ करके। अगर तीनों रेशियो अगर आपके आ जाते हैं तो आप ये दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा बहुत ही आसानी से। हम यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल को ड्रॉ करते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल को अगर हम ड्रॉ करेंगे एक राइट एंगल ट्रायंगल को मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल जो है इसका नाम आप थीटा दे रखा है तो आप यहाँ पे एंगल थीटा ले लेंगे। आप खुद से एक नाम दे सकते हैं, अगर पी क्यू आर या एबीसी आप जो भी देना चाहें आप इसका नाम दे सकते हैं। यहाँ पे हम क्या देखेंगे, वी हैव cot थीटा इज इक्वल टू 7/8। और आपको मैं बता दूं इस ट्रायंगल में cot थीटा की जो वैल्यू होगी वो क्या होगा, तो cot होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये थीटा है, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर और साथ वाला बेस होगा, तो बेस हो जाएगा क्यू आर और परपेंडिकुलर जो हो जाएगा वो पी क्यू, और इसकी वैल्यू है 7/8। तो रिलेटिव रेशियो दे रखा है। हम क्या करेंगे, ट्रायंगल के साइड्स का लेंथ को एज्यूम करेंगे और फिर थर्ड लेंथ को भी निकालना पड़ेगा। हम यहाँ पे फिर से वही प्रोसेस करेंगे, लेट क्यू आर बी 7K एंड पी क्यू बी 8K। तो हमारे पास क्यू आर जो है अगर 7K है और पी क्यू 8K है तो थर्ड साइड पी आर निकालना होगा। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम पी आर स्क्वायर is equal to pq square plus qr square, so that pr square का वैल्यू pr निकालना तो अंडर रूट क्या हो जाएगा बच्चे, pq स्क्वायर प्लस qr स्क्वायर। सो इसके आप वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो pq की वैल्यू है हमारे पास 8k स्क्वायर और qr जो है वो 7k है, तो ये 7k स्क्वायर हो जाएगा। पी आर की वैल्यू जो है आप यहाँ पे ऐसे निकाल सकते हैं, तो पी आर की वैल्यू क्या हो जाएगा, 8 की जो स्क्वायर होता है कितना होता है 64, तो 64 के स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर होता है 49 के स्क्वायर, दोनों का सम करो कितना आ जाएगा 113 के स्क्वायर, स्क्वायर रूट रिमूव करेंगे तो ये 113 स्क्वायर कंप्लीट स्क्वायर नहीं है इसलिए रूट के अंदर रह जाएगा, के आ जाएगा आपका, के स्क्वायर का के हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे साइन थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चे, तो साइन थीटा यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस मींस 8k अपॉन अंडर रूट 113k, सो दैट साइन थीटा की यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 8/113। वैसे ही कॉस की वैल्यू निकालेंगे तो कॉस की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस 7k अपॉन 113k, ये हो जाएगा 7 अपॉन अंडर रूट 113। साइन और कॉस की वैल्यू आ गया, हम पहले क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले मैं कॉट की वैल्यू निकाल लूं क्योंकि सारे क्वेश्चन को हम लोग एक साथ सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे आप कॉट की रिलेशन भी निकाल लो, तो कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बच्चे, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस क्या है क्यू आर और परपेंडिकुलर है आपका पी क्यू, क्यू आर की वैल्यू 7k और ये हो जाएगा 8k, दैट मीन्स 7/8 आपका कॉट की वैल्यू। पहला क्वेश्चन है आपका 1 प्लस साइन थीटा
1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। इसका एक और आसान तरीका है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी कर दो, यहाँ पे भी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी करो, या फिर इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दो। तो ये दोनों तरीके से आप बना सकते हैं। अगर हम इसको क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, तभी ये सिंप्लीफाई हो जाएगा, क्योंकि रूट्स की वैल्यू है तो रूट हट जाएंगे। तो यहाँ पे अगर आप वैल्यू को पुट करना चाहो तो साइन थीटा की वैल्यू आपने क्या आपको मिला है, 8 अपॉन अंडर रूट 113, 1 माइनस 8 अपॉन अंडर रूट 113 डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस की वैल्यू हमने निकाला है, कितना है, 7 अपॉन अंडर रूट 113। यहाँ पे 1 प्लस 7 अपॉन अंडर रूट 113 और ये हो जाएगा 1 माइनस 7 अपॉन अंडर रूट 113। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई अगर आप करते हो तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्या होती है आइडेंटिटी बच्चे, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अगर हम आइडेंटिटी को देखते हैं, अगर हम यहाँ पे आइडेंटिटी को देखते हैं तो ये हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये अलजेब्रिकल आइडेंटिटी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसको अगर हम यहाँ पे इंप्लीमेंट कर दे तो और आसान हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 माइनस 8 अपॉन रूट 3 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर होता है 64 और ये हो जाएगा 113, रूट हट जाएगा। नीचे भी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है तो ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 माइनस 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 अपॉन 113। अब कॉमन एलसीएम ऊपर वाले न्यूमरेटर में 113 हो जाएगा, न्यूमरेटर सेक्शन का जो कॉमन एलसीएम होगा डिनोमिनेटर का वो 113 होगा। अब यहाँ पे 1 है तो ये हो जाएगा 113 माइनस 64 डिवाइडेड बाय, सिमिलरली ये 113 यहाँ पे भी आपका क्या हो जाएगा, 113 आपका यहाँ पे भी एलसीएम हो जाएगा कॉमन एलसीएम और ये हो जाएगा 113 माइनस 49। अब इसको आप क्या करेंगे बच्चे, सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट करेंगे 113 माइनस 64 जो है ये 49 ही होता है, 49 अपॉन 113 डिवाइडेड बाय ये नीचे 64, 130 माइनस 49 64 होता है, 64 अपॉन 113 होगा। अगर यहाँ से 113 को आप क्या करते हो, एलिमिनेट कर देते हो तो आपका रिजल्ट जो है 49 अपॉन 64 आ जाए। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट। आप ऐसे सॉल्व करेंगे। सेकेंड पार्ट भी बड़ा आसान है। सेकेंड पार्ट जो है आपका, सेकेंड पार्ट में यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ, बहुत ही आसान है। सेकेंड पार्ट कॉट स्क्वायर थीटा है, तो कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू को आप सब्स्टिट्यूट कर दो, तो कॉट की वैल्यू है 7 अपॉन 8। इसका जब आप स्क्वायर करोगे ये हो जाएगा 49 अपॉन 64। दोनों का आंसर जो है वो सेम ही आ रहा है, 49 अपॉन 64 ही आ रहा है।